नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू, 15 अक्टूबर तक करेगा काम। मानसून अवधि में घग्गर नदी के पानी की सूचना को होगा आदान प्रदान। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, थाना के सामने लगाया धरना। जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। ग्रेविटी के 6 विद्यार्थियों का एक साथ नीट में चयनित छात्र छात्राओं का किया अभिनंदन। जंक्शन धान मंडी में जंक्शन क्षेत्र के हितोला धान का मजदूरों से करवाया जाएगा कार्य। किसान से हुई मारपीट की घटना को लेकर हुई बैठक में लिया गया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। मानसून अवधि में घग्गर नदी के पानी की सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए घग्गर बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खंड हनुमानगढ़ की ओर से गुरुवार को बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया। ये नियंत्रण कक्ष 15 अक्टूबर तक काम करेगा। सहायक अभियंता कमलपाल को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी, सहायक अभियंता एवं तकनीकी सहायक दीक्षा शाक्य को अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी और वरिष्ठ सहायक मनोज कुमार को सहायक प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन 24 घंटे काम करेगा और 3 पारियों में काम करेगा। घग्गर बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खंड हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता मनोज कड़वासरा ने बताया कि गुरुवार से मानसून सत्र प्रारंभ हो गया है, जो 15 अक्टूबर तक रहेगा। 20-22 जून को जिले में मानसून आने की संभावना है, लेकिन विभाग का कंट्रोल रूम गुरुवार से शुरू हो गया है। विभाग ने मानसून से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। केली निकालने के लिए टीबी क्षेत्र में घग्गर नदी के साइफन 629 पर लॉन्ग बूम मशीन आ चुकी है। केली निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हर साइट पर अलग अलग ड्यूटी लगा दी गई है। नाली बेड से अवैध बंदे नगर परिषद को कहकर हटवा दिए गए हैं। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में घग्गर नदी में पानी आता है। हेड रेगुलेटर के गेटों की मरम्मत करवा दी गई है। मिट्टी के बैग भरने का काम भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नाली बेड में जहां चौड़ाई 3 बीघा से कम है, उन गांवों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें चक 21, 25, 46, 47 एनजीसी, 4, 6, 8, 23 एचएमएच, 3, 4, 5 केएनजे, 4, 6 एसएनएम, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 26 और 29, 34 एसटीजी शामिल है। 2023 से अपना मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है, जो 15 अक्टूबर तक रहेगा। मानसून की लगभग अभी आने की संभावना है 2-4 दिन में वैसे, लेकिन हमारा कंट्रोल रूम आज से ही शुरू हो गया है, जिसके लिए हमने हमारी पूरी तैयारी कर ली गई है। और जैसे कि बाचन वार्ड के लिए हमने टेंडर कॉल कर लिए हैं, जो कल आज कार्य आदेश आज से दे देंगे और वो कल से हमारा कार्य चालू हो जाएंगे। और जो भी कोई स्थिति आएगी, इसके लिए हमने जैसे केली निकालना है, साइफन 629 में हमारा लॉन्ग मशीन आ चुकी है और वो उसने कार्य केली का निकालने का शुरू कर दिया गया है। और जैसे भी केली की तरह सफाई के सारे कार्य हमारे शुरू हो गए हैं। और वाच एंड वार्ड के लिए ना स्टाफ को नियुक्त कर दिया गया है और हर साइट पे अलग अलग ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। और कंट्रोल रूम के लिए 24 घंटे के लिए हर 8-8 घंटे के लिए 2-2 कर्मचारियों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, जो आज से सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है कंट्रोल रूम, और ये 15 अक्टूबर तक चलेगा। और जो भी कोई परिस्थिति आएगी उसके लिए हमेशा हमारी पूरी तैयारियां हैं। गांव धौलीपाल में घर में घुसकर मारपीट करने, जाति सूचक कालियां निकालने एवं फायर करने के संबंध में दर्ज मुकदमा नंबर 176 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिवादी पक्ष ने गुरुवार को डीवाईएफआई जिला कमेटी के बैनर तले सदर पुलिस थाना के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर धरना शुरू कर दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। धौलीपाल में फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करो, अपराधियों के साथ साठगांठ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धौलीपाल में फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। धौलीपाल में फायरिंग करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। से 10 दिन पहले धौलीपाल के अंदर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने, जिस पर बहुत सारे मुकदमे हैं, उन्होंने एक दलित परिवार के घर में घुसकर मारपीट की। और वहां मारपीट ही नहीं, उसके बाद में वहां अपराधियों ने फायरिंग की। पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल है। दलित लोग अपने घरों से भाई बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए तंग परेशान होकर हमने 10 दिन तक लगातार एसपी महोदय के सभी थानों के चक्कर लगा के हमने कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो आज सदर थाना के सामने थानाधिकारी के खिलाफ हमने यहाँ धरना लगाया है। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक एक एक मुलजिम
25-30 मुलजिम है, उसको एक एक मुलजिम को उसके हथियार गिरफ्तार हों, और जो थानाधिकारी और थानाधिकारी की टीम जो मिली हुई है उनके साथ, उनको तमाम लोगों पर कार्रवाई हो, इसी मांग को लेकर आज थाने के सामने धरना लगाया है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा यहाँ सदर थाने के समक्ष धरना लगाया है, जिसमें कि FIR संख्या 176 के अंदर धौलीपाड़ के अंदर सरेआम गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने रात को घर के ऊपर हमला करके उनके फायरिंग कर दी। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी पुलिस नाकाम रही है इसमें कि 10 दिन हो गए, ना तो वो मुलजिम गिरफ्तार हो रहे हैं और ना ही किसी को आश्वासन की बात कर रहे हैं। यहाँ का जो डिप्टी है DSP अरुण जी, उनके पास हम लोग गए, वो कह रहे हैं भी हमने लेटर बना के यहाँ के SHO को दे दिया और 10 दिन हो गए, आज तक मुलजिमान ने वो गिरफ्तार नहीं किया। हम इस गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं थाने के सामने, और जब तक धरना जारी रहे तब तक गिरफ्तार नहीं हो जाते। बिल्कुल धमका रहे हैं अभी भी पार्टियों के दबाव से लोगों के फोन आते हैं। गत दिवस घोषित नीट 2023 परीक्षा के परिणाम में जंक्शन में कोर्ट स्थित ग्रेविटी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट के 6 छात्र छात्राओं का एक साथ नीट में चयन हुआ है। चयनित छात्र छात्राओं का गुरुवार को इंस्टीट्यूट में माला पहनाकर, गुलाल लगाकर और पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट की छात्रा आस्था गाबा पुत्री राजन गाबा ने 623, अविनाश पुत्र वीरेंद्र पाल सिंह ने 616, नवनीत पुत्र इंद्राज ने 613, देव शर्मा पुत्र रविंद्र शर्मा ने 600 अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा शिवानी पुत्री जसवंत सिंह व शांतनु गोदारा पुत्र अनिल कुमार ने भी नीट की परीक्षा पास कर ग्रेविटी इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। संस्थान के फाउंडर प्रदीप आचार्य ने बताया कि ग्रेविटी इंस्टीट्यूट में कुल 16 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी। इनमें से 6 विद्यार्थी राजकीय मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में पास हुए इन 6 में से 4-5 विद्यार्थियों ने इतना संघर्ष किया कि इन्हें देखकर उसे खुद को प्रेरणा मिलती थी। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले ग्रेविटी इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, उसके 4-5 दिन बाद कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लग गया। इन 2 सालों की यात्रा के दौरान इंस्टीट्यूट ने काफी उतार चढ़ाव देखी, लेकिन स्टाफ की ओर से की गई मेहनत का परिणाम आज सबके सामने है। इन बच्चों की सफलता पर इंस्टीट्यूट स्टाफ को गर्व है। संस्थान का नीट का दूसरा परीक्षा परिणाम था। पिछली बार 2 बच्चे चयनित हुए थे। उन्होंने कहा कि यह बच्चे डॉक्टर तो बने, लेकिन शहर के बहुत अच्छे डॉक्टर जरूर बने और अपने ही शहर में सेवाएं देकर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी इंस्टीट्यूट भविष्य में भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इसी तरह प्रेरित करता रहेगा। आज नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, नीट 2023, उसमें हमारे 16 स्टूडेंट थे टोटल। उसमें से 6 बच्चे हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, उसी का सेलिब्रेशन चल रहा है। ग्रेविटी की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी इन 6 बच्चों की कहानी है। उसमें 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि मेरे को खुद को उनको देख के मोटिवेशन मिलता था कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जितना स्ट्रगल कर रहे हैं। नवनीत है, देव है, आस्था है, आप इनकी कहानियाँ खुद भी पूछोगे इन बच्चों से तो बहुत ही इनकी प्रेरणादायक कहानी है। इन बच्चों बहुत बार ऐसा होता था कि हमें डीमोटिवेटेड फील होता था कि क्या करना चाहिए। ग्रेविटी की शुरुआत 2 साल पहले हुई और 4-5 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बाद ग्रेविटी ने सर्वाइव किया, बच्चों को तैयार किया। इतना अच्छा बच्चा हनुमानगढ़ में नहीं मिल पाता है, फिर भी जो भी बच्चा मिला बच्चों ने भी हम पे ट्रस्ट किया। मैं जिन भी लोगों ने मेरा साथ दिया, ये एक तरह से एक जंग थी, क्योंकि यहाँ पे 10 सालों से कुछ इंस्टीट्यूट चल रहे थे। उन्होंने हर तरह के अपनी तरफ से प्रयास किए, हमने भी अपने प्रयास किए। हम कुछ नहीं बोले, बट आज हमारा बोलने का दिन है, आज हमें बोलना भी चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमें ऐसे बच्चे मिले, ऐसे पेरेंट्स मिले। इन पेरेंट्स ने भी हमें बहुत मोटिवेटेड किया। जो भी इस पूरी जर्नी में जो भी मेरा स्टाफ है और मेरे बिल्कुल खास फ्रेंड जो सब कुछ छोड़ के ग्रेविटी के लिए जोधपुर से यहाँ पे आए, कैलाश सर अभी वो हमारे बीच नहीं है, किसी रीजन से उनको गाँव जाना पड़ा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नेम आस्था है, मैं ग्रेविटी में पिछले 2 साल से तैयारी कर रही हूँ नीट की। पिछले अटेम्प्ट में मेरे 542 मार्क्स थे।
ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वैसे डीमोटिवेट हो गई थी, बट सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, तू नेक्स्ट अटेम्प्ट दे, तैयारी कर। तो इस बार मैंने अचीव किया, तैयारी की, दोबारा से सब स्टार्ट किया और इस बार मेरे 623 मार्क्स हैं। थैंक यू। आगे हम MBBS करेंगे और जो भी हो पाएगा हमारी कोचिंग के लिए, हमारे हनुमानगढ़ के लिए हम करेंगे। प्रदीप सर को जितना भी हमने सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, प्रदीप सर ने किया है, हमेशा से हमें सपोर्ट किया है, हर चीज़ में हमारी हेल्प की है, हर फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराई गई। यही कि आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, गिव अप नहीं करें, हो जाएगा सिलेक्शन, गिव अप नहीं करें। मैंने 12th के साथ नीट की थी, 2 साल से मैं ग्रेविटी से ही हूँ। जब से ये शुरुआत शुरू हुआ था तब से ही, और हर दिन प्रदीप सर हमें मोटिवेट करते थे, 1 घंटा रोज हम प्रदीप सर के साथ बातें करते थे। प्रदीप सर का ही मेन सहयोग है, कैलाश सर थे हमारे, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया। जंक्शन की धान मंडी में बुधवार शाम को तुलाई करने वाले तोला धान का मजदूरों की ओर से किसान के साथ मारपीट करने की घटना को लेकर गुरुवार को कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में व्यापारियों, तोला धान का मजदूर और किसानों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में मौजूद किसानों ने मारपीट करने वाले तोला धान का मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग व्यापारियों के सामने उठाई। बैठक में व्यापारियों ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी ओर से मारपीट करने वाले तोला धान का मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वाले तोला धान का मजदूर जंक्शन क्षेत्र के न होकर टाउन क्षेत्र के हैं। बैठक में यह तय किया गया कि जंक्शन धान मंडी में जंक्शन क्षेत्र ही लाइसेंसधारी तोला धान का मजदूरों से तुलाई का कार्य करवाया जाएगा, न कि बाहर के मजदूरों से। इस बात पर किसान संतुष्ट हुई। गौरतलब है कि गांव पक्का सारना निवासी किसान योगेश कोदारा बुधवार शाम जंक्शन धान मंडी में अपनी सरसों की फसल की तुलाई करवा रहा था। तुलाई करवाते समय वह किसान वहां से कुछ देर के लिए अन्यंत्र गया। इसी दौरान तुलाई करने वाले टाउन क्षेत्र के तोला धान का मजदूरों ने करीब 10 बोरियां अन्यत्र रख दी। जब तुलाई का काम पूरा हो गया, बोरियों की गिनती की गई तो तोला धान का मजदूरों ने किसान को इस बोरियों के बारे में पता नहीं चलने दिया। इतने में एक और किसान जो ये सब देख रहा था, उसने किसान को बताया साइड में रखी हुई 10 बोरियां उसकी है। इस पर किसान योगेश कोदारा ने नाराजगी जताई तो तोला धान का मजदूरों ने किसान के साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। किसान अपनी जान बचाते हुए पुलिस थाना पहुंचा और शिकायत की। के बाद मन तो ठा भरी ए भी गया रिश्तेदार आए कितने आदमी के 100 काम है जो जमींदार का काम है मान लिया कोई वैसे भी गुरु काम चलो बाद में क्या हुआ ए चले गया ए गया नहीं वो टिंगर से नहीं बात है। सर, जो कल अपने हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी के अंदर जो घटना घटी है, जो किसान की जो बोरियां चोरी हुई थी, वो बहुत गलत हुआ। किसान बड़ी मेहनत करके माल लाता है और हमारा निवेदन ये है कि आगे भविष्य में कभी ऐसा काम ना हो। और जो टाउन के बंदे आए हुए थे, बाहर के बंदे आए थे, पहले हमने वार्तालाप करी थी, हमारे रण सिंह जी से थे और बागड़ी जी भी थे और दरअसल हमने पहले मीटिंग करी थी वहाँ पर, आज से 2 महीने पहले भी आप बाहर के बंदे मत लगाओ, पर उन्होंने हमारी बिल्कुल कतई नहीं सुनी। उन्होंने मजबूरन बाहर से बंदे ला के काम करवाया और ये बड़ी घटना घटी है। और जो कल घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय घटना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो टाउन के बंदे थे और वो थे, सबकी मिली भगती थी, उनको आज हमारे व्यापारियों ने बैठ के और मंडी सचिव के अंदर बैठ के ये मीटिंग हुई है कि हम बाहर के बंदे नहीं लगाएंगे। आप जंक्शन के जो तोला धान का जो है हमाल है, तोला है, जिनके लाइसेंसधारी हैं, वो ही काम करेंगे। केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में G20 जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले योग एवं साइकिल रैली का आयोजन हुआ। इसमें अभिभावकों, बच्चों, अध्यापकों ने हिस्सा लिया। इस रैली को प्राचार्य RC देहड़ू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया। इसमें FLN G20 और NEP के बारे में जानकारी दी गई। पूरे नेशनल लेवल पे ये कार्यक्रम चल रहा था, तो क्योंकि स्टेट को भी हमारे जो बोर्ड है स्टेट स्कूल से, उनको भी हमारे जिलों को एक्टिविटी हो रही थी, लोगों के स्कूलों में, गाँव में, क्योंकि जन सहभागिता का मतलब ये है कि ये कोई बच्चों तक इसकी पहुँच नहीं, इसकी पहुँच अभिभावकों तक, पेरेंट्स तक होनी चाहिए कि क्या कार्यक्रम है और इसकी क्या थीम है। और
ये सारे जो शॉर्ट वीडियोज और फोटो स्टेट लेवल से भी कलेक्ट करके उनको पुणे ले जाकर वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर स्कूल लेवल की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया गया था फोटोग्राफ और वीडियोज के द्वारा। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स भी इनको रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस लेवल का कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ है और कितनी अच्छी समझ पड़ी है इसके प्रति। तो सभी स्कूलों को इजी रखा गया था इसका कार्यक्रम के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार से। केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर G20 जन भागीदारी जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत अवेयरनेस के लिए एक तो साइकिल रैली का आयोजन किया गया और एक सप्ताह का जो योगा सप्ताह मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत योगा के बारे में बच्चों को जानकारी, आसन और प्राणायाम करवाए गए। तत्पश्चात जिला स्तरीय जन भागीदारी कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार हुआ है क्योंकि जो G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास में है उसके अंतर्गत जो एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग 17 तारीख को सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे में होना है। उससे पहले एक समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि अभिभावकों को, देश के सभी शिक्षकों को और बच्चों को G20 और FLN के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के बारे में अभिभावकों को भी पता हो कि यही NEP के अंदर निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको स्कूलों में लागू किया जाना है। FLN पर जो वर्कशॉप थी उसके अंदर एक बिंदु था ABIL किट। तो ABIL का मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जो किट राजस्थान सरकार ने बनवाई है कक्षा 1 से 2 और 3 से 5, जिसमें 3 से 5 और 1 से 2 में मैंने भी अपना पूरा बनाने में सहयोग किया था। तो मेरे को जैसा आज आदेश मिला तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ABIL किट को कैसे उपयोग में लेना है, बच्चे भी थे और शिक्षक भी थे और उनके सामने ये इसके उपयोग करने के बारे में विशेष जानकारी दी गई ताकि बच्चों का लर्निंग लेवल अच्छा हो और फाउंडेशन और न्यूमरेसी और लिटरेसी के बारे में बच्चों की समझ अच्छी बन जाए। और इसके अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ABIL किट की, तो टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंदर समझ बनती है और वो बच्चों के लिए लाइफ में काम भी आती है। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में कल सुखमणी साहिब की बेअदबी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, पर आज सिख समाज ने गोलूवाला मंडी में रोष मार्च निकाला और इस दौरान गोलूवाला के सभी बाजार पूरी तरह बंद रहे। सिख समाज के रोष मार्च को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। इस दौरान सिख समाज ने जिला प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो सिख समाज अपने नियमों के अनुसार दोषियों को सजा देगा। कल बड़ी दुखदाई घटना घटित हुई गोलूवाला में, जिस तरह गुरबाणी के पावन अंगों को शरेआम दोपहर के समय उनकी बेदबी करके सड़कों पर फेंका गया। उससे सिर्फ सिख धर्म नहीं, हर धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। आज संगत इकट्ठी हो रही है, दो टुक प्रशासन को चेतावनी देंगे कि अगर आपने दोषियों को गिरफ्तार किया वेल एंड गुड है, नहीं तो खालसा। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। लड़की के बयानों के बाद अपहरण के JJ एक्ट के मामले दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा जुड़ गई। अप्रैल 2023 को नाबालिगा को भगाकर ले जाने के संबंध में उसके परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था
तो जिसके अनुसंधान श्री लालचंद जी ASI के सपोर्ट किया गया था। तो जिन्होंने कल दिनांक को बच्ची को दस्तयाब कर लिया और उसमें दस्तयाब करने के बाद उनको CWC के पेश किया गया और मामले में प्रकरण 376 और पॉक्सो से संबंधित पाए जाने पर अग्रिम अनुसंधान मेरे द्वारा शुरू किया जाकर और जो आरोपी है अमित कुमार उसको अरेस्ट करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया और उसके 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया अग्रिम अनुसंधान के लिए। मरु के बोल ओपन नाइट शो की ओर से 18 जून को मरु मुशायरा का आयोजन करवाया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन श्री खुशहालदा यूनिवर्सिटी में अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक होगा। गुरुवार को जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा ने आयोजकों की मौजूदगी में कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। आयोजक अजीत गोदारा ने कहा कि क्षेत्र के लेखकों को उचित मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। तो मरु के बोल ओपन माइक शो आपने हनुमानगढ़ में पहली बार मरु मुशायरा करवाने ला रहा है। तो आपने हनुमानगढ़ एरिया में पहली बार यह मुशायरा होने ला रहा है और इनके अंदर हमारे मुख्य अतिथि है श्री अजहर इकबाल साहब, यासीर इमाम, आमिर इमाम और आपने मुकेश आलम जी, अनंत गुप्ता, इनायत अली, अशोका बिश्नोई और महाराज जी मान लो आपने कॉमेडी का कलाकार है कुलदीप साहल, बड़ू कॉमेडी, बबलू शेखावत, जयपाल साहल। तो सभी गणमान्य अतिथि आने ला रहे हैं। बहुत ही शानदार बढ़िया लेवल को प्रोग्राम होने ला रहे हैं। अपने एरिया में का राइटर है बंग वास्ते बहुत ही बढ़िया मंच है। तो अपने एरिया में जितना भी लोग है इन तरह की फील्ड का राइटर जका सुने शायर है वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो। वो है जी 18 जून ने SKD यूनिवर्सिटी के अंदर शाम ने 3 बजे लेके 7 बजे तक। अपने एरिया के माँ जो राइटर है ना बने ये चीज़ा मंच कौन मिले जी अपने एरिया के अंदर। और दिल्ली बहुत बड़ी या मान लो दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर है तो बटे भी लोग हर बंदो जा कौन सके। तो अपने एरिया में छोटा छोटा तरह का राइटर है बने आ चीज़ में मंच देने लग रहा हाँ मैंने भी इनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है और बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। नोहर में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में नोहर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। यहां साहवा बाईपास पर स्थित शक्ति केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला महामंत्री लेखराम जोशी ने की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्र में 9 साल से सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के अनेकों कार्यक्रम और अनेकों योजनाएं धरातल पर उतरी और जिससे देश का विकास हुआ, समृद्धि हुई और गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को सबको उसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री जी के 9 साल बेमिसाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के इन किए गए कार्यों की एक माह के लिए हमारी 30 मई से 30 जून तक और अभियान चल रहा है, कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज पार्टी के विधानसभा क्षेत्र नोहर के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनके पास पूर्व में कोई न कोई जिम्मेदारियां रही है, ऐसे वरिष्ठ और विशिष्ट कार्यकर्ताओं के साथ भोजन पर संवाद, भोजन पर चर्चा, ऐसा कार्यक्रम इसी श्रृंखला में आज हमारे यहाँ इस स्थान पर रहा अपने जनसेवा केंद्र पर। तो नोहर विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिम्मेदार, सीनियर साथी पधारे, सबके साथ सामूहिक रूप से भोज हुआ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।